Hello guys, welcome back to my YouTube channel Sina Financials. My name is Chandan. I am trading market loss from 3 years, and in this video we will discuss about some stocks which have potential to give multi-bagger returns. अब मैं मल्टी बैगर वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जो पर्टिकुलर सेक्टर है ना वो पूरा सेक्टर ही मल्टी बैगर हो गया है। अगर आप देखोगे लास्ट 1-2 सालों में तो आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि पीएसयू से रिगार्डिंग है। तो हाँ ठीक है, थोड़े पीएसयू है, थोड़े प्राइवेट भी है, तो मैंने मिक्स करके लिया है। तो बेसिकली मोटा मोटी मैं डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि पागल है क्या, डिफेंस सेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहा है। देखो एक चीज समझाता हूँ, ठीक है, आप समझो इस चीज को, बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई चीज अच्छी है तो वो अच्छी है ना, तो अगर कोई चीज बुरी है तो बुरी है। इस चीज का डिफरेंस आपको कब समझ में आएगा। लेट्स सपोज एग्जांपल बताता हूँ बीएससी का। तो 2022 में बीएससी 1000 के आसपास था, फिर 2022 में थोड़ा मार्केट करेक्ट हुआ और स्टॉक ओवर उससे बस पहले बहुत अच्छी डिसेंट रैली कर चुका था। बीएससी 1000 से 400 रुपये आ गया, ऑलमोस्ट आपका 60% फॉल हो गया। ठीक है, फंडामेंटल्स उतने कुछ ऊपर नीचे नहीं हुए। आप देखोगे ईपीएस ग्रोथ अच्छा है, ओवरऑल जो बिजनेस है बहुत अच्छा है। तो मेन पॉइंट है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है ना उसका बिजनेस कैसा है। तो अगर बिजनेस में दम है ना और कंपनी के फंडामेंटल्स ने प्रूव किया है तो वो देखो दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टॉक कि वो रैली करेगा, फिर वो करेक्शन करेगा, वो वोलेटाइल होगा, वो साइडवेज होगा, फिर वो अगेन रैली करेगा। तो आप अगर स्टॉक को उसके बुरे फेस में सपोर्ट नहीं कर सकते या उसे एवरेज नहीं कर सकते, डोंट हैव अ राइट टू कॉल योरसेल्फ एज अ इन्वेस्टर। तो बेसिकली आपको स्टॉक को समझना पड़ेगा और उसके सेक्टर को समझना पड़ेगा। यू हैव इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक, तो यू आर नॉट इन्वेस्ट इन प्राइस, यू आर इन्वेस्ट इन वैल्यू। तो आपको चीज समझना पड़ेगा, आपको वैल्यू और प्राइस को डिफरेंस करना पड़ेगा। व्हेन यू आर डूइंग अ ट्रेडिंग तो आप ज्यादा फोकस प्राइस पे रखते हो, बट व्हेन यू आर डूइंग टू इन्वेस्टमेंट होल फोकस इन ऑन वैल्यू। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। तो बीएससी का हुआ 400 गया, आज 4000 है, 10 टाइम हो गया बीएससी। अगर किसी ने उस बुरे टाइम में बीएससी को साथ दिया हो तो करते हैं अगर डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स की, तो आप देखोगे रिसेंटली 2-2.5 सालों में स्टॉक ने 5x 10x का रिटर्न दिया है। तो देखो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हाँ वो जो ग्रोथ थी वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ थी। मतलब फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए, ऑर्डर बुक इंप्रूव हुई, सब कुछ अच्छा था, बट जो ग्रोथ आई ना वो सडनली बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गई। तो मार्केट को तो पर्टिकुलर स्टॉक को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। वो थोड़ा करेक्शन हुआ, थोड़ा रीफॉल हुआ। अभी मैं इस वीडियो में 4 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि ठीक प्राइस पे मिलने हैं। उनका मतलब जो वैल्यूएशन है वो ठीक हो चुका है, अब वो पहले ओवर वैल्यूड हो चुके थे, और लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए देखा जाए तो वो बहुत अच्छे हैं। तो 4 स्टॉक्स हैं जिनको मतलब डिफेंस सेक्टर में ये 4 स्टॉक ले लिया तो मतलब ठीक है, आपने मोटा मोटी पूरा डिफेंस सेक्टर कवर कर लिया। अगर हर साल देखोगे बजट में तो ठीक ठाक सा अमाउंट हमारे डिफेंस सेक्टर को जाता है, क्योंकि हमें पता है सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि हम हमारे नेबर से ठीक हमारी बनती नहीं है, तो हमें अपने सिक्योरिटी रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। ओवरऑल सारी चीज़ों को देखोगे तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए ना, देखो इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग तो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी आपको हमेशा परेशान करके रखेगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच रखोगे, आप इन्वेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, आप वैल्यू बिजनेसेस में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको 10 साल 20 साल में कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। स्पेशल स्टॉक में एचएएल दूंगा। अब मैंने एचएएल क्यों चूज किया, तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप एचएएल के फंडामेंटल्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। देखो मैंने ना बहुत सिंपल रखा, मतलब मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहती हूँ। मेरा तो मेन फोकस था वो ईपीएस को था। तो ईपीएस को लेके मैं इतना स्ट्रॉन्ग क्यों की, तो अगर आपके पर्टिकुलर जो स्टॉक है, आप जो आपका स्क्रिप्ट है, आप उसे चूज कर रहे हो और उसमें आपको ईपीएस ग्रोथ 20-25-30% का मिल रहा है तो दैट वाज अ ग्रेट रिटर्न, मैं ऐसा मानता हूँ। हो गया ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़। देखो इंडस्ट्री पी अभी 74 का है, ठीक है, अभी स्टॉक 35 समथिंग चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से भी कम चल रहा है। तो स्टॉक जो स्ट्रेच हो चुका था, अब स्टॉक थोड़ा कूल डाउन हुआ है और इसका जो पी शूट आउट हो गया था वो भी कूल डाउन हो चुका है। तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब स्टॉक ने थोड़ा अपने आप को डाइजेस्ट किया है, स्टेबल किया है। और तो अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप सेल्स देखोगे ना, मतलब आप क्वार्टरली पे देखोगे या एनुअल बेसिस पे देखोगे, तो 2013 से और अभी 2000 अगर आप 23 देखो 10 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया सेल। बहुत अच्छी बात है, डिसेंटली आपको 7-8% का ग्रोथ मिला आपको सेल्स में। और बात करेंगे अभी का फिलहाल फाइनल जो 2024 चल रहा है तो 30,000 करोड़ समथिंग का सेल्स चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। देखो है क्या है पता है, सेल्स उतना तेजी से ग्रो नहीं हुआ, बट आप नेट प्रॉफिट दोगे ना तो वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। कहाँ 2013 में आपको 3,000 करोड़ समथिंग का बिजनेस कर रही थी कंपनी, और आज देखोगे 8,000 करोड़ से ज़्यादा कर रही है। तो अगर मैं कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन दूँ पर्टिकुलर स्टॉक को लेके कि क्यों प्राइस इतना फॉल हो गया, मतलब डिफेंस सेक्टर देख लो या जितने मतलब डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स है वो इतने फॉल क्यों रहे, तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो आप क्वार्टर रिजल्ट्स में जाओगे ना आपको दिखेगा कि अचानक से इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फॉल आया है। इसके पीछे मैं एक बहुत सिंपल रीजन बताता हूँ। जब भी बजट आता है ना, बजट आता है तो इन पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक्स को बहुत अच्छा ऑर्डर बुक मिलता है। अगर देखोगे मार्च, मतलब मार्च का क्वार्टर जो होगा, फरवरी में जब बजट आएगा तो देखो आप हर बार मार्च का क्वार्टर देखोगे ना आपको दिखेगा एक स्पाइक आया, बड़ा स्पाइक आया प्रॉफिट्स में या रेवेन्यू में। तो अगर सेल्स देखोगे तो 5,000 का सेल अचानक से नेक्स्ट क्वार्टर मार्च में डबल हो चुका, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका। नेक्स्ट आप मार्च देखोगे उस टाइम पे सेल्स कितना चल रहा था इसका, आप देखोगे हमेशा डिप लगा है इसके दिसंबर के क्वार्टर में
और जून के क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में, और मार्च हमेशा अप हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ देखो सेम उसका मार्च 2023 देखोगे तो 12,000 का रेवेन्यू, फिर अगेन रेवेन्यू उसका कूल डाउन हुआ है और फिर अगेन मार्च में जंप लग गया है। तो अभी फिलहाल मे भी शायद 1-2 क्वार्टर उसका और थोड़ा कूल डाउन होगा प्राइस, और थोड़ा प्राइस गिर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसका पैटर्न है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता है। तो मार्च जब अगेन मार्च आएगा और अगेन ये इसका जो स्पाइक लगेगा रेवेन्यू में और प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट में भी सेम स्टोरी है। अब मार्च का प्रॉफिट देखो यहाँ पे 14, उससे पहले दिसंबर का जो आपका प्रॉफिट था कितना था, अगर आप देखोगे जून का क्वार्टर हमेशा कम आया है। अगर आप देखोगे जून के फिर धीरे धीरे ट्रैक पे आता है, फिर मार्च में बूम हो जाता है। तो 3,000 समथिंग था, फिर अगेन देखो यहाँ 3200 समथिंग था, और अब मार्च का देखोगे आप तो मार्च का इसका जो लास्ट क्वार्टर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अभी 1-2 क्वार्टर अगर कूल डाउन भी रहा, ये सारे पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा, तो वो कवर अप कर लेगा। तो अगर आप बात करोगे टेक्निकल लेवल्स की, तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप देखो ना, सिंपल स्टॉक ने कितनी रैली करी है, मतलब वन वे ग्रोथ हुई है। अगर आप देखोगे 3x 4x 5x स्टॉक्स की, मतलब रेस्ट लेंगे ना स्टॉक, कितना भाग सकते हैं स्टॉक। अब 13 टाइम स्टॉक हो चुका है, तो वो थोड़ा बहुत 30-40-50% करेक्शन करेगा, आपको नॉर्मल सी बात है, डरना नहीं है इसमें। ऐसे कि पैनिक हो जाना है कि अरे मैं क्या करूँ। आपको आपने देखो यू हैव टू बी क्लियर, आपने प्राइस में इन्वेस्ट किया या आपने वैल्यू में इन्वेस्ट किया। अगर आपने वैल्यू में इन्वेस्ट किया, आपको कंपनी पे भरोसा है, तो आप एवरेज करो उसे, अपने क्वांटिटीज बढ़ाओ। 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स किसी पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, ठीक है, दैट वाज द क्लियर थिंग। तो अभी ठीक है, मार्केट थोड़ा मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है अभी आप देखोगे। और आप अगर इसका ईएमआई देखोगे, 200 ईएमआई देखोगे अगर डे टाइम फ्रेम पे आके, तो कहीं ना कहीं उसके नियर में आ चुका है और थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग अबाउट एचएएल। और अगर आप ओवरऑल टॉप से देखोगे स्टॉक को, तो पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो 26% गिर चुका है। फॉल है, ठीक है। अगर आप फीबो भी लगा के देखोगे ना, एक स्विंग से इसका पर्टिकुलर स्विंग पकड़ोगे, एक रैली पकड़ोगे और आप फीबो लगाओगे, तो अच्छे लेवल्स पे, मतलब आप देखोगे 0.236 के आसपास ब्रेक करके कंसोलिडेट करके अगेन उसके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो ये एचएएल आप कंपेयर करोगे ना, एचएएल स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। तो एचएएल में फॉल कम हुआ है, अभी टेक्निकल लेवल्स पे ठीक मिल रहा है। अगर आपने अभी किसी को एंट्री बनानी है, तो आप यहाँ पे कुछ देखो, अगर आप इसमें एसआईपी करना स्टार्ट करोगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर आप लमसम करना चाहते हो, तो आप अपने कैपिटल को डिवाइड करो एटलीस्ट 4 to 5 पार्ट्स में, और जैसे आप 4 to 5 पार्ट्स में अपना कैपिटल डिवाइड करोगे, हर डिप पे बाय करो। मतलब स्टॉक आपको 8-10-12% का करेक्शन कर रहा है, तो इसे बाय करो। मैं आपको कुछ मेन सपोर्ट लेवल्स बता दूं, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए। तो फिलहाल एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो 4,000 समथिंग के आसपास था, यहाँ आसपास आया। मैंने खुद इसमें अभी 25,000 पे समथिंग डाले हुए हैं, और मैं एक्यूमुलेट करूँगा 1 लाख तक डालूंगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में। स्टॉक अच्छा है, मुझे मतलब लग रहा है कि यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि 10 साल में 10 टाइम्स और हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा 1,10,00,000 हो जाएगा। तो दैट वाज नाइस। तो और कुछ और मैं आपको सपोर्ट लेवल्स बताऊंगा। तो नेक्स्ट आपका 3100 समथिंग के आसपास आ रहा है, ये एक सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है, तो इस पर नजर बनाना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं डरा नहीं रहा, 2100 इज ऑल्सो गुड, क्योंकि कभी ना कभी अगर यहाँ लेवल्स पे आता है तो ये बहुत डिसेंट प्राइस होगा। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे या वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ये एक 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी आ रहा है। इन केस अगर इसके अपकमिंग 1-2 क्वार्टर्स और खराब होते हैं, जो हमने टैग रिकॉर्ड देखा है होता है, फिर मार्च में कवर अप हो जाता है, तो मे भी स्लो एंड स्टडी प्राइस थोड़ा और फॉल कर देगा। तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि लमसम में अगर आप एक बार ही में पूरा अमाउंट मत डालो, स्लो एंड स्टडी इसे एक्यूमुलेट करो। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप इसमें एक्यूमुलेशन करोगे तो स्टॉक आपको निराश नहीं करने वाला, आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो अगर बात करें अब इसके नेक्स्ट स्टॉक की, बीईएमएल सेम, अगर आप ये पर्टिकुलर स्टॉक को देखोगे, एरोस्पेस कंपनी से रिलेट करता है। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, अगर आप इसका ऑल टाइम हाई से देखोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो वो 34% गिरा है, एचएएल से थोड़ा ज़्यादा गिरा है। और रैली देखोगे आप तो कहीं ना कहीं सेम डिसेंट, बहुत अच्छी रैली थी इसने 1-2 साल में। देखोगे आप स्टॉक 1200-1300 पे ट्रेड कर रहा था 1-2 साल पहले, और 3x 4x का रिटर्न दिया। हाँ, एचएएल से कम दिया, बट अभी छोटी कंपनी है ये, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर अगर आप अभी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो अपना, और अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है मुझे, आपको ये एक डिसेंट अमाउंट दे सकता है। अब एक और मैं इसके फंडामेंटल्स दिखाता हूँ ना आपको, तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पीयर्स में से मैं आपको फंडामेंटल दिखाता हूँ। देखो सेम ना, मैंने जो भी यहाँ कंपनियां चूज की ना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ईपीएस ग्रोथ देने में बहुत अच्छा है। आप अगर इसका ईपीएस ग्रोथ देखोगे 10 ईयर्स में, तो 43% का पर एनम इसका ग्रोथ है। तो वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इतना हेल्दी इसका ईपीएस ग्रोथ है। तो जब देखो जितना सॉलिड ईपीएस ग्रोथ रहेगा ना, उतना ही लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। तो वो चीज़ समझो। और फेस वैल्यू 10 है। अच्छा, अगर आप स्टॉक का पी देखोगे तो वो भी अंडर वैल्यूड है, मतलब बेसिकली पूरा डिफेंस सेक्टर अंडर वैल्यूड हो चुका है।
HCL से कंपेयर करोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को तो वो कहाँ 3 लाख करोड़ समथिंग की कंपनी है, कहाँ है 15,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। अगर उसके प्रॉफिट्स भी देखोगे तो मतलब 286 करोड़ नॉट अ बैड थिंग, और डेट बहुत कम डेप्ट है। अगर आप ROC देखोगे तो वो भी अच्छा है, ROE देखोगे वो भी अच्छा है, ओवरऑल बहुत डिसेंट स्टॉक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं, देखो सेम देखो अगर आप इसका P&L देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं बढ़ा है। अगर आप देखोगे इसका भी सेम HCL की केस में 2013 में 2800 करोड़ का बिजनेस करती थी, आज 4000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे 50% समथिंग का इसका ग्रोथ है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ का प्रॉफिट देखोगे, पहले नेगेटिव था, फिर ब्रेक इवन हुआ, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, ब्रेक 2017 से देखोगे तो थोड़ा स्पीड पकड़ा, फिर 2020-21 में थोड़ा स्लो कूल डाउन हुआ, फिर अगेन एक अच्छी ग्रोथ पकड़ के मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब देखो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ आपको देखने को मिली है। जून का क्वार्टर हर बार खराब जाता है इन कंपनीज के लिए। आप 2021 से आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, इसका जून का -82 करोड़ था और इस बार भी -50 है, पहले से बेटर है। अब से मार्च देखो 230, फिर मार्च देखो 287 और इस बार मार्च 270। तो अभी अगर बैड फेस चल रहा है इस पर्टिकुलर, तो एक समझने की चीज़ है ना, डाटा को समझो थोड़ा। 5-10 साल और डिसेंट लग रहे हैं मुझे, और ग्रोथ और अच्छी देखने को मिल रही है। और बात करें ओवरऑल, अगर आप इन्वेस्टर्स में देखोगे तो डिसेंट कांस्टेंट देखोगे 2021 से डिसेंट 54% आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स है। और बात करें FIS की, तो FIS की मतलब स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स लेके बैठे हुए हैं। अगर आप देखो 9%, अभी थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ है, पर DIS देखोगे म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग बढ़ाया, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतनी 15,000 करोड़ की कंपनी में 20% म्यूचुअल फंड्स लेके बैठे, तो दैट वॉज वेरी ग्रेट थिंग। देखो अगर आपने EPS ग्रोथ अच्छा है कंपनी में, तो आप चीज़ें देखोगे उसमें म्यूचुअल फंड्स और FIS की होल्डिंग बहुत अच्छी होती है। मार्केट कैप डज नॉट मैटर। तो at the end we all are just chasing growth. We are here to make money, we are here to make multiples, है ना। अपना स्टॉक 2x 3x 4x 5x हो जाए, तो वही अप्रोच है आपको वो म्यूचुअल फंड्स में भी और FIs में भी दिखेगा। आपका सेम एग्जांपल आप अगर HCL का लोगे, तो HCL का प्रमोटर होल्डिंग बहुत कांस्टेंट है। बहुत बात करते हैं शिपिंग सेक्टर की, उसमें जो मैं 2 स्टॉक्स लेके आऊँ, मतलब मैजडॉग है वन ऑफ द बेस्ट। आप देखोगे अगर आप इसमें FIFO ऑलरेडी लगा रखा है, मैंने आप बॉटम से देखोगे तो कहीं ना कहीं 50% का रिट्रेसमेंट दिया, दैट वाज नाइस। अगर आप टॉप से देखोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को, मैजडॉग को, तो 30% डिसेंट एक करेक्शन दे चुका था। हाँ, इसका 200 मूविंग एवरेज थोड़ा सा दूर है, तो आई वाज थिंकिंग कि अभी थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकता है, इसे एक बार टच करने आएगा, इतना आ चुका है तो अभी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा। लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक भी बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाला है। अगर है ना, एक आपको मैं इसमें बेसिक पैटर्न दिखाता हूँ, तो आप कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ये स्टॉक ने जब भी, मतलब आप अगर 3-4 साल 5 साल के बैक हिस्ट्री में देखोगे, तो जब फ्रेम पे आप इसमें एक बहुत कॉमन पैटर्न नोटिस करोगे, तो जब भी स्टॉक मतलब रैली करता है, ऐसे देखो ये स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट देखोगे 2 टाइम्स हुआ, 2.5 टाइम्स हुआ, फिर स्टॉक ने मूविंग एवरेज टच किया, 100 मूविंग एवरेज को, फिर इस पर्टिकुलर टच करने के बाद से स्टॉक अगर आप देखोगे फिर अगेन 2.5x हुआ, उसके बाद फिर अगेन स्टॉक आया, मूविंग एवरेज टच करने आया, तो उसके अगेन जब इसने टच किया, तो जब भी ये पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200% का मूव आ रहा है। तो अगेन एक बार अगर ये और मूविंग एवरेज टच करता है, जो कहीं ना कहीं हमारा 3400 समथिंग आता है, तो यहाँ से जो 200% का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सो दैट वाज कि ये स्टॉक 10,000 पार कर देगा, बहुत इजीली कर देगा। आप देखोगे तो मैं स्टॉक में आपको 10,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं बहुत इजीली, तो बहुत अच्छी बात है। और फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो आपको और थोड़ा मजा आ जाएगा। मैचडॉक तो डिसेंट कंपनी है, देखोगे मिड कैप कंपनी है। तो EPS ग्रोथ इज नाइस, जो एक की मतलब मैंने जितने भी स्टॉक्स को पिक किया 4 स्टॉक्स को, इनमें आपको EPS ग्रोथ 25% से ज़्यादा मिलेगा। पर्टिकुलर ये EPS ग्रोथ अगर ये मेंटेन रखते हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट एडवांटेज रहेगा इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए। अब देखोगे मतलब कितनी पुरानी कंपनी है, 1774 से कंपनी बनी हुई है, और मतलब क्या चाहिए, मतलब इतना हैवी एक्सपीरियंस है कम पर्टिकुलर शिप बिल्डिंग यार्ड्स में। आप देखो अगर आप इंडस्ट्री से देखोगे, तो अभी इतना स्टॉक अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड है, बहुत फेयर वैल्यू पे स्टॉक मिल रहा है मेरे को, जहाँ तक देख सकते हो। इसका पी भी शूट अप हुआ था, अभी थोड़ा कूल डाउन हो चुका है, 60 से ऑलमोस्ट 35 आ गया है, तो ठीक है, दैट वॉज ऑल्सो डिसेंट। पी कूल डाउन हो रहा है, और ओवरऑल मार्केट का बहुत डिसेंट है इसका। और मुझे पर्टिकुलर इस स्टॉक में भी मतलब बहुत पोटेंशियल लग रहा है, तो EPS ग्रोथ बहुत अच्छा है इसका, और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोगे ना, तो उसमें भी इसमें भी आपको देखो कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। 3,3500 करोड़ से लेके आप 9,500 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, और प्रॉफिट ग्रोथ में मतलब मेन प्रॉफिट ग्रोथ 5 to 6 टाइम पुश हो चुका है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का। तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है, और हिसाब से करेंगे तो आने वाले टाइम में और अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और रिसेंटली में आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट कितना अच्छा इंक्रीज हुआ है, तो
दैट वाज द की, मतलब फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 4 टाइम्स हो चुका है इसका। बहुत अच्छा है फंडामेंटली। इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो एक हेल्दी प्रमोटर के पास 84% स्टेक है, दैट वाज आल्सो नाइस। अब नेक्स्ट स्टॉक की जो बात करेंगे वो है GRSE। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी ना आपको मतलब बहुत डिसेंट रिटर्न दिया है इसने, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये रिट्रेसमेंट में देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, अभी थोड़ा सा अप हो गया और मूविंग एवरेज टच हुआ है। तो इसका भी सेम सिनेरियो है, जब भी ये अपने मतलब डे टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज को टच करता है, यहाँ पे बहुत सॉलिड रैली आती है। देखो स्टॉक 500 डबल हो गया, अगेन टच किया 400 का स्टॉक और 900 गया, डबल हो चुका। अगेन टच किया 700 का स्टॉक 2700 हो गया, मतलब देख रहे हो 3 टाइम का उसमें जंप आ चुका है। तो मतलब लेट्स सपोज अगेन ही एक बार आ चुका है, तो अगर आप यहाँ से 2 टाइम्स का भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी भी छोटी कंपनी है, और अगर आप यहाँ से 2 टाइम्स का भी उसका रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत डिसेंट अमाउंट बना के देने वाला है। मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको 4000 तक के टारगेट्स भी देखने को बहुत इजीली मिल सकते हैं, 4000 से 4500 इन लॉन्ग टर्म में। तो आपको फंडा, ये तो टेक्निकल हो गया, ठीक है, आप टेक्निकल आप देख रहे हो। अब फंडामेंटल्स में आगे देखोगे क्या, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ तो फंडामेंटल्स क्या उस हिसाब से इंप्रूव हो रहे हैं, ईपीएस ग्रोथ कैसा है कंपनी का, तो ये चीज़ें ना आपको बहुत हेल्प करेंगी स्टॉक को होल्ड करने में। क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, मैं हर बार यही बोल रहा हूँ कि आप प्राइस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप वैल्यू में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप वैल्यू देखोगे, आप कंपनी की वैल्यू कैसी है। आप देखो ईपीएस ग्रोथ 5 साल का देखोगे डिसेंट है, 25% मेंटेन कर रहा है, अच्छी बात है। 18,000 करोड़ की कंपनी। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने जब डिफेंस का आपको स्टॉक दिया तो उसमें एक लार्ज कैप दिया और एक स्मॉल कैप दिया। जब मैंने आपको शिपिंग वाला दिया तो उसमें एक मिड कैप दिया और उसमें एक स्मॉल कैप दिया। क्यों? स्मॉल कैप फॉर ग्रोथ और मिड कैप और लार्ज कैप फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो दैट वाज माय होल थिंकिंग कि आपको सस्टेनेबल रहना पड़ेगा, तभी जाके आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है ना, दैट वाज लिटिल चैलेंजिंग थिंग कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को 10 साल 20 साल के लिए होल्ड कर पाओगे। तो ओवरऑल पैग रेशियो ठीक है, थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव है, बट अगर आप उसके हिसाब से देखो, पी रेशियो के हिसाब से देखोगे तो डिसेंट है। 51 है। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक कल से भागना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, आप स्लो एंड स्टडी इनमें धीरे धीरे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, और आपको ये 4 स्टॉक्स आने वाले अपकमिंग ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने वाले हैं। फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो मोटा मोटी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि हर पर्टिकुलर सेक्टर का एक साइकिल होता है, बिहेवियर होता है, आपको उसको समझना है और उसके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना है। एक कॉमन चीज़ देखी हमने कि जो डिफेंस सेक्टर्स होते हैं उनका मार्च का क्वार्टर बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू देयर अदर क्वार्टर्स। तो अगर अदर क्वार्टर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, स्टॉक फॉल कर रहा है और स्टॉक करेक्शन कर रहा है, तो दैट वाज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन डिप्स और उसे एवरेज करने का। क्योंकि आपको पता है जब मार्च आएगा, बजट आएगा और फंड्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर्स को, वो फिर ऑर्डर बुक वैल्यू इंक्रीज होगी और अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि दीज ऑल स्टॉक्स आर डिसेंट नाइस, और आप इसमें जब पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉन्ग रन में अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, सबसे पहली बात। और जो मतलब जिस तरीके से मेरा तरीका आपको अच्छा लगा, तो आप अगर कोई कमी लगी है तो आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम मार्केट, आई एम स्टिल अ लर्नर। तो अगर मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो, कोई प्रॉब्लम लगी हो, तो आप ऑनेस्टली मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और किस पर्टिकुलर वीडियो सेक्टर पे आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो मैं उसको भी ट्राई करूंगा एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने का। तो ऐसे प्रॉमिस यू कि मैं अब रेगुलर रहने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आप अगर चैनल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मेक श्योर करना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के साथ।